हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जैसे कि देख रहे हैं प्रश्नावली 15.1। प्रश्नावली यहाँ दिखा हुआ 15.1 का जो प्रयोक्ता से 10 नंबर आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो क्वेश्चन 1 है, पर ये घटना ई के प्रयोक्ता प्लस घटना ई नहीं की प्रयोक्ता क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि घटना ई के प्रयोक्ता होता है 1 और घटना ई नहीं के प्रयोक्ता होता है 0। तो एक में 0 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, उस घटना की प्रयोक्ता जो घटित नहीं हो सकती इस घटना को क्या कहलाती है? और ये घटना क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? जो किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं घटित होता वो 0 होती है, और ऐसी घटना असंभव कहलाती है। जैसे कि ऑप्शन समझ गए होंगे, पहला कि उस घटना की प्रयोक्ता जो घटित नहीं होती है तो 0, मतलब नहीं आएगा तो 0 आएगा तो 1, तो उसे क्या कहेंगे? असंभव। उस घटना की प्रयोक्ता जिसके घटित होती है निश्चित, निश्चित हुआ तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, और इसे क्या कहेंगे? निश्चित घटना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयोक्ता का योग क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, किसी घटना की प्रयोक्ता 0 से बड़ी और उसके बराबर होती है, 0 से बड़ी और 1 के बराबर होती है, 0 से बड़ी या 1 के बराबर होती है, 0 से बड़ी या 1 से बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे आप, निम्नलिखित प्रयोगों में से किसी एक प्रयोक्ताओं को वर्णन प्लीज स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है तो यह कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है। तो आंसर देखेंगे यहाँ पर कि एक ड्राइवर जब कार चलाने का प्रयत्न करते हैं तो कार चला बनाना संभव होती जाती, यदि कार को बराबर कोई खराबी नहीं हो तो यह संप्रिय नहीं है, मतलब यह खराब संप्रियशन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं पाती है? ये भी संप्रेषण, ये तो बास्केटबॉल या तो पाती है या नहीं पाती है। अगर डालने की प्रयोक्ता पूछता तो 1 होता, नहीं डालने का प्रयोक्ता हो तो 0। लेकिन ये संप्रेषण, ये नहीं डाल रहे हैं, ये बताना है आपको कि डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, वो बता रहा है। तो क्या होगा? संप्रेषण, मतलब ये कोई अधूरे हैं, मतलब कोई रियलिटी नहीं बता सकती यहाँ तक। तो 4 में भी क्वेश्चन देखिए, एक सत्य और असत्य प्रश्नों का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही का यो गलत हो। मतलब दोनों प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए आप यहाँ पर कुछ नहीं बता सकते कि सही है या गलत है। अगर आपको सही पूछता तो 1 होता, अगर गलत पूछता तो 0 होता। चलिए, तो आई होप क्वेश्चन आप दो समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेने की वह कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसलिए सिक्का उछाला जाता है। तो न्यायिक विधि से क्यों माना जाता है? सिक्का उछालने के आंसर क्वेश्चन है, तो आंसर क्या बना सकते हैं? सिक्का उछालने के न्यायिक विधि के इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या तो हेड या तो टेल, चित या पट होते हैं। तो ये क्या होगा? चित और पट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आप बताए थे, इसका नोट हम लिखवाए थे, 0 से छोटका और 1 से बड़का जो होगा प्रयोक्ता नहीं होगा। तो इसमें कौन सी घटना का प्रयोक्ता नहीं है? आउट क्वेश्चन है, तो होगा ऑप्शन नंबर बी 1.5, यानी -1.5 ये प्रयोक्ता का वैल्यू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 5 नंबर, अगर PE 0.5 हो, यदि PE नोट प्रयोक्ता क्या होगा? तो हम जानते हैं कि PE प्लस नोट PE इक्वल टू 1, तो PE का इसलिए 0.5 प्लस PE नोट इक्वल टू, तो 1 में 0.5 घटाएं तो 0.95, यानी 95 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिन बिना थैले में इस झांके उसमें एक गोली निकालती है, क्या प्रयोक्ता होगी कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है और नींबू की महक वाली है? तो थैले में संतरे की महक वाली मीठी गोलियां नहीं हैं, इसलिए संतरे गोलियों की निकालना असंभव है, क्योंकि उसमें केवल कह रहा था, केवल क्या कह रहा है? केवल कह रहा है कि उसमें केवल नींबू की महक वाली है और संतरे की महक वाली की पूछ दिया तो इसमें है ही नहीं, तो होगा 0। और दूसरे कह रहा है कि थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, इसलिए नींबू गोली निकाल सकते हैं, निश्चित है। घटना क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम 7, यदि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों को जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रयोक्ता 0.992 है, इसकी क्या प्रयोक्ता होगा कि दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन हो सके? तो PE प्लस नोट PE इक्वल टू 1, तो 1 में से इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे, 0.1008 होगा। क्वेश्चन में पढ़ेंगे आप 8 नंबर क्वेश्चन, एक थैले में 3 लाल और 5 काले गेंद है, इस थैले में से एक गेंद या दृक्षा निकाली जाती है, इसे क्या प्रयोक्ता होगी कि गेंद लाल होगा या लाल नहीं होगी? तो लाल गेंद कितना है? 3, काले गेंद कितना है? 5, कुल गेंद कितना? 3 5 कितना हो जाएगा? 8 हो गया। तो हम जानते हैं कि PE नोट PE इक्वल टू 1 हुआ, तो इसमें से क्या करते हैं? घटा सकते हैं, आंसर आपका क्या है? 5/3। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली कि संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 9,
एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे तथा 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से क्या कंचा या दृक्षा निकाला जाए कि इसकी प्रयोक्ता निकाला जाए कि लाल है, सफ़ेद है और हरा नहीं है। तो लाल कंचे 5, सफ़ेद कंचे 8, हरे कंचे 4, लेकिन कुल कंचे आप 5 8 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17। तो P इंटू लाल कंचे बटे कुल कंचे 5/17। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सफ़ेद कंचे, तो P इंटू सफ़ेद कंचे बटा कुल कंचे 8/17। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है P हरे कंचे नहीं है, तो हरा कंचा नहीं है, तो हरा कंचे अगर पूछता है यहाँ से तो ठीक है। अगर हरा कंच पहले हरा का निकालेंगे तब हरा का नहीं निकालेंगे तो इसे भी निकाल सकते हैं। तो 8 5 13, 13 हो जाएगा 17। आई होप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छे ऐसे वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।